हाँ, हाँ ऐसे जी, बोलते हैं कि कोई चीज आपको बार बार दिखती है तो कुछ भगवान का साइन होता है। जैसे मैं हाँ अपना जी, हाँ पर्सनल जी, एक्सपीरियंस हाँ जी। बताती हूँ। मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मुझे हर जगह पे त्रिशूल दिखते हैं। हाँ, कभी ऑटो त्रिशूल। पे दिख जाएंगे, कभी कहीं दिख जाएंगे, त्रिशूल हाँ, काफी दिखते हैं। तो इसका क्या साइन होता है? 1111 जैसे आपको नजर 11 आ 11 जाता भी है। दिखता है मेरे 1111 को। दिखता है, 222 दिखता है, 333 दिखता है। हाँ। तो अगर 1111 आपको बार बार दिखता है ना, तो आप समझ जाइए कि आप ब्लेस्ड हो। ठीक है, भगवान ने आपको आपकी अपनी अच्छी गुड बुक्स में भगवान ने आपको अपनी रख रखा है, और आप ब्लेस्ड हो, और यानी कि आपके साथ में कोई अच्छी चीज जो है वो होने वाली है। तो ये चीजें आपको बार बार नजर आती है, तो आपको बार बार यानी कि एंजल्स जो है हमारे साथ है, एंजल्स मतलब भगवान के यूनिवर्स आपसे फरिश्ते। बात करने की कोशिश हाँ, कर रहा बात है। करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको कुछ पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट करने की, धकेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप अपने अंदर ही इतनी ज्यादा नेगेटिविटी करके रख रखे हो कि आप उस चीज को नोट ही नहीं कर रहे हो, उसको आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, उसको देख ही नहीं रहे हो, उसके ऊपर जो है आप अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे हो। तो बार बार आपको यूनिवर्स जो है ना संकेतों की भाषा समझता है। यूनिवर्स को पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी नहीं आती, उसको संकेतों की भाषा समझता है, या फिर वो नंबर्स की भाषा समझता है। नंबर्स तो ये की। नंबर्स जो होते हैं ना, ये हमें बताते हैं कि 1111 जो है, या फिर 2222 है, या 3333 है, तो 5555 है। तो आप 5555 है, इसका मतलब आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो आपका, कुछ आप बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो। आपके साथ में कोई नई डील आपको आ सकती है। अगर 4444 आपको बार बार दिखता है, तो इसका मतलब होता है कि आपके जीवन में कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन। 3333 आपको बार बार दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको कोई गुरु की ब्लेसिंग, या कोई आपकी नई एजुकेशन स्टार्ट हो सकती है, कोई ऑनलाइन कोर्स रिलीजियस आप कर सकते ज्यादा हो, हो जाते हो। रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड आपका हो सकता है। हाँ। 2222 अगर आपको दिखता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। आप ज्यादा अच्छा। इमोशनल बैलेंस, अपने आप को इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अपने आप को अलाइन कर लीजिए, ये आपको यूनिवर्स बताता है। डबल टू और डबल टू। 7777 अगर आपको बार बार दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई आपके साथ में चमत्कार भी हो सकता है। और अगर ये नेगेटिव हो गया, अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव उस वक्त हुआ, तो ये आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड में परेशान भी कर सकता है। परेशान कर सकता है। और 8888 जब ज्यादा नजर आ जाए, तो इसका मतलब कि जो इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी का साइन भी आप लेटा हुआ जो है 8 हाँ बन जाता है ना। हाँ हाँ तो हाँ। यानी कि आपकी ब्लॉकेजेस से अब आपको वो तोड़ना चाहता है कि आप ब्लॉकेजेस से बाहर आ जाइए। ठीक है, अपने आप को छोड़िए, अपने आप को आगे बढ़िए, ये आपको वो बता रहा है, क्योंकि 8 नंबर वैसे भी डिले करवाता है। और अगर ये डबल लाइन आपको बार बार दिख जाए, तो फिर ये लगा लीजिए कि कहते हैं कि लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी आने वाला है, और आपके अंदर करेज, पावर, और किसी पुरानी चीजों को तोड़कर आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे। और कोई ऐसा पर्सन आपको लाइफ में आएगा जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन में लेके जाएगा। ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और लाइफ। अगर क्या कहते हैं कि 6666 आ जाए, हाँ। अगर आपको बार बार दिखे, तो इसका मतलब ये होता है कि लाइफ में कोई लग्जरी जो बस आने ही वाली है। कोई नई गाड़ी आ सकती है, नया घर आ सकता है, नया कोई चीज आ सकती है। तो ये सारी सिंबल्स हम आपको देते हैं। और 1111 अगर आ जाए, तो समझ लीजिए कि लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने वाली न्यू है। बिगनिंग्स होने वाली न्यू है। बिगनिंग्स होने वाली है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। अब देखिए, ये साल जो चल रहा है, ये साल कौन सा चल रहा है? 2025 का साल। 25। हाँ 2025 का साल है, यानी कि मंगल का साल हाँ। है ना। मंगल का साल है। अगर आप जोड़ेंगे 2 2 और 5 को जोड़ेंगे, तो ये 5 4 9, ठीक है, मंगल का साल हो गया। इस तरह से हम देखते हैं। अब अगला साल कैसे देखोगे आप? 2026। 2 2 और 6, यानी कि 6 और एक 2 नंबर। और करोगे तो एक नंबर एक आएगा। 6 नंबर। 4 10, यानी कि एक नंबर। हाँ। तो अब ये जो नया साल है ना, ये 9 नंबर का साल क्लींजिंग और क्लोजिंग का साल था। जैसे आप बही खाते अपने बंद करते हो, हाँ। अब नए बही खाते कब खुलेंगे? 2026 में। तो डरने की बात नहीं है इसमें, तो अच्छा साल डरने रहेगा की बात सबके नहीं है। लिए। यहाँ पर नए नए लोगों के बिजनेस बढ़ेंगे, नए अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नया काम होगा, और लोग इस फील्ड में आएंगे, नए पॉडकास्टर्स आएंगे, नया नया लोग ऑनलाइन काम करेंगे। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है जब भी एक नंबर का साल आता है। नए नए लोगों के काम बनते हैं। जो लोग पॉजिटिव इस साल साल है। में सोच रहे हैं ना कि ये काम करें ना करें, वो लोग जो है बस थोड़ा सा वेट करें, और 2026 में जाकर काम करें, क्योंकि ये एक नंबर का साल एक है। नंबर। एक नंबर का साल मतलब कि सूर्य का साल है, और राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है। अगले साल का राजा और मंत्री दोनों तो सूर्य सबसे हैं। तो पावरफुल यानी कि नंबर है ये। सूर्य की पावर बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हाँ। सरकारें बड़ी ज्यादा आपकी जो है ना, उनका रोल बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप देखो, सरकार ने जीएसटी कम कर दिया है ना। सरकार बड़ी फेमस होने वाली है। सरकारें जो है बड़ी लाइट में आने वाली हैं। सरकारें कुछ ऐसे कुछ आपके ऊपर, कुछ ऐसे और भी चीजें आपके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर सकते हैं। 2026 में गोल्ड का रेट बहुत भागेगा। गोल्ड का रेट भागेगा। गोल्ड का रेट भागेगा, क्योंकि गोल्ड क्या है? बृहस्पति से देखा जाता है, बृहस्पति, और हाँ। सूर्य जो है वो बृहस्पति का परम मित्र है।
ठीक है जी। सूर्य जो है वो तो बृहस्पति गुरु आ जाएंगे, सब लोग बस नतमस्तक ही होंगे, है ना। तो नया साल जो है नई उमंगों का है, नई चीजों के रिजुविनेशन का है, और रिलेशनशिप न्यू अच्छा बिगनिंग का रहेगा, है, पॉजिटिव रिलेशनशिप भी रहेगा। अच्छा रहेगा। तो वाह। आप टेंशन ना करें। तो गुरुमा सबसे पावरफुल नंबर कौन सा है? सबसे पावरफुल नंबर जो होता है ना वो होता है नंबर 5। नंबर 5। जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को हुआ है, वो है नंबर 5 वाले लोग। ठीक है, ये लोग जो होते हैं ना, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। ठीक है, तो ये लोग ऐसे होते हैं, इनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई बैर नहीं, कुछ नहीं। ये अपनी ही लाइफ में बड़े बिजी रहते हैं। ये चाहते हैं कि बस मैं किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा, मेरी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस। शाहरुख खान की गाड़ी, हर गाड़ी का नंबर 5 है। हाँ, 5 है। हाँ। और देखो ना कितना नंबर 5 जो है वो कितना ज्यादा है। शाहरुख खान का नंबर, ड्राइवर नंबर वैसे 2 है। ठीक है, उसका जो है वो 2 को आता है शायद उसका बर्थडे। हाँ। और क्या कहते हैं, वैसे उसकी सारी गाड़ियों को, क्योंकि नंबर 5 का हर एक नंबर जो है ना वो फ्रेंडली होता है उसके साथ में, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई उसकी वो नहीं। अब देखो, अब अगर आप किसी भी नंबर को ले लोगे, 4 नंबर वाले की 2 से नहीं बनती, 2 की 8 से नहीं बनती, 8 की जो है 1 से नहीं बनती, 1 की 8 से नहीं बनती। तो ये सारे नंबर जो है ना ये ऑपोजिट नंबर्स होते हैं। और तो एक नंबर कैसा होता है? एक नंबर सूर्य का नंबर है, 2 नंबर चंद्रमा का है, 3 नंबर बृहस्पति का है, 4 नंबर राहु का है, 5 जो है वो बुध का है, 6 जो है वो शुक्र का है, 7 जो है वो केतु का है, 8 जो है वो शनि का है, 9 जो है वो मंगल का है। अब ये 7 नंबर वाले कैसे होते हैं, ये जो है ना हैंडल विद केयर। इनको ना, ये जो बच्चे होते हैं ना, इनको बड़ा हैंडल करना पड़ता है। ये वही बच्चे होते हैं जो मन में अपनी बातें रख लेते हैं, या ये जो बड़े हो जाते हैं ये मन में ऐसी बातें रखते हैं आपको बताएंगे नहीं। ठीक है, और खासकर मदर को तो अपनी बातें बिल्कुल नहीं बताते ये लोग। तो आपको क्या करना है, क्योंकि 7 नंबर वाले की 2 से नहीं होती। अब ये 2 नंबर और 7 नंबर वाले क्या है कि दोनों जो है ना, नहीं एक साथ भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही इमोशनल है। ये 2 नंबर वाला भी इमोशनल है, 7 नंबर वाला भी इमोशनल है। अब 2 इमोशनल व्यक्ति जो है ना वो कैसे साथ रहेंगे, है ना, ये चीज है। ओके, ऐसा बोलते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन 3 नंबर बहुत शुभ होता है हर चीज में। ऐसा बोला गया है कि आइंस्टाइन के टाइम से कि 3 नंबर्स लाइक वेरी पावरफुल। 3 नंबर जो है ये विजडम का नंबर है, ये पावर का नंबर है, विजडम का नंबर है, बुद्धि का नंबर है। और 3 नंबर यानी गुरु का नंबर। आपने 3 नंबर को देखा है, 3 नंबर की शेप कैसी है, 3 है ना। 3 नंबर जो है आप देखोगे उसे, तो 3 नंबर जो है ना उसमें 2 सी मिलकर 3 नंबर बना है ना, 2 सी कर्व, हाफ सर्कल। ठीक है, 3 नंबर जो है ना सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है। और 3 नंबर जो है ना बृहस्पति का नंबर है। और मैंने आपको बार बार ये बात बोलती हूँ कि बृहस्पति के पास ही सौरमंडल का सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति, जिसने पूरा ब्रह्मांड में कितना बड़ा प्लेनेट है वो। और बृहस्पति जो है वो आपकी कुंडली के 5 भावों को गवर्न करता है, 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। ये आपको बृहस्पति के पास है। तो 3 नंबर की पावर बहुत ज्यादा है। इसका भी कोई दुश्मन और कोई दोस्त जो है ना वो इसका कोई दुश्मन नहीं होता। बस 6 नंबर वाले के साथ में इसका थोड़ा सा क्लैशेस रहते हैं, लेकिन फिर भी 6 नंबर जो है वो अपने आप दैत्यों का गुरु है, और 3 नंबर जो है वो देवताओं का गुरु है। तो 3 और 6 जीवन में आपको दोनों चाहिए। आपको ये नहीं कि हर समय आप जब भजन कीर्तन में लगे रहो, वो भी चीज सही नहीं है। और 6 नंबर जो है वो आपको क्या करता है, आपको मॉडर्न की तरफ लेके जाता है, मॉडर्न चीजों की तरफ लेके जाता है, आपको लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट करता है, आपको फैशन की तरफ लेके जाता है। तो ये 6 नंबर लेके जाता है। तो लाइफ में हमें फैशन सब कुछ चाहिए। अब कोई, मैं आपको बोलूंगी आप नोकिया का फोन ले लो, आप नोकिया का फोन लोगे, आपको अगर मुझे तो एप्पल का चाहिए, तो एप्पल क्या है, लग्जरी है। ब्रांडिंग जो होती है ना वो 6 नंबर से होती है। और अगर ब्रांडिंग, अगर आपको अपना ब्रांड क्रिएट करना है तो आपको 6 नंबर के साथ साथ आपको 7 नंबर की ब्लेसिंग भी चाहिए। आपने बोला ना 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये केतु करता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अच्छा। केतु का काम है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ना, क्योंकि केतु का कारक होता है, 3 का संबंध होता है केतु के साथ में, तो इसलिए केतु जो है वो डिस्टर्ब कर देता है, ये होता है। बाकी 3 नंबर तो सबके लिए बहुत ही शुभ होता है, और हर नंबर के साथ में ये जल हो जाता है। और 13 नंबर की क्या मिस्ट्री है? कुछ लोग के लिए बहुत लकी होता है, कुछ लोग के लिए खतरनाक। देखो, मैंने ऐसे लोग देखे जिनका 4 नंबर का घर है, 13 नंबर का घर है, करोड़पति बैठे हुए हैं। ये आपको देखना पड़ेगा आपकी कुंडली की राहु की पोजीशन। हर चीज न्यूमरोलॉजी नहीं होती है। आपकी कुंडली भी बहुत कुछ बोलती है। आपकी कुंडली अगर अच्छी होगी तो आपके जो है ना नंबर्स भी आपको जो है वो ढक लेंगे। अगर आपके बेकार, सपोज कीजिए आपकी गाड़ी का नंबर अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपकी कुंडली बहुत अच्छी है तो बस सब कुछ चीजें सही चलती रहेंगी। आपकी महादशा अच्छी लगी हुई है, कुंडली में आपके बहुत दम है, आपके राजयोग क्रिएट हुए हुए हैं, और आपके न्यूमरोस्कोप में राजयोग क्रिएट हुए हुए हैं, आपको महादशा अच्छी लगी हुई है, तो आपकी लाइफ में अष्टक वर्ग में आपके जो हमारे पावरफुल नंबर्स होते हैं जहाँ के, तो वो आपके बहुत अच्छे हैं वो नंबर्स। जैसे छठे घर का, 8वें घर का, 12वें घर का, ये नंबर्स बड़े अच्छे हैं। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है, ग्रोथ ही ग्रोथ है। ये है।
कुछ लोग के लिए बहुत लकी होता है। तो कई लोगों को तो देखिए 4 नंबर उसके लिए अनलकी होगा जिसका राहु खराब होगा। अगर राहु खराब है तो 4 नंबर जो है वो खराब है। और कई लोगों को तो अब जैसे राहु, जैसे आप कह रहे हैं 4 नंबर खराब होता है, किसी का उच्च का राहु हो तो हाँ, तो वो सही उसके लिए तो शुभ है, वो 4 नंबर शुभ है। उसके लिए 13 भी आप शुभ है, देखिए, 4 भी मैंने- शुभ है, मैंने- 22 भी शुभ है। मैं अब साक्षी जी और हमारे पास सारे ज्ञान है। हमारे पास एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान है, मतलब जन्म पत्री का भी, ग्रहों का भी, हमारे पास वास्तु का भी ज्ञान है, हमारे पास न्यूमरोलॉजी का भी ज्ञान है।